अगर आप भी पति ब्रह्मचारी की अपडेट्स सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, आज के एपिसोड में ऐसा इमोशनल और दिल दहला देने वाला ट्विस्ट आया है, जिसे सुनकर आपकी आंखें भर आएंगी। आकाश ने आरव को इतना शराब पिलाकर अपने वश में कर लिया कि आरव ने काव्या को तलाक दे दिया। लेकिन दोस्तों, काव्या की कोख में आरव का ही वारिस पल रहा है। जब यह खबर आरव को मिली तो उसका सारा गुस्सा पल भर में छूमंतर हो गया। और सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब आरव ने अपनी आंखों से आकियू को ईशा पर हाथ उठाते देखा। अब सारा सच सामने आ चुका है। चलिए दोस्तों, पूरी कहानी विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है आकाश की उस शैतानी चाल से, जिसने आरव को पूरी तरह अपनी कठपुतली बना लिया। आकाश आरव को रोज शराब पिलाता है, भारी डोज देता है और नशे में आरव का दिमाग पूरी तरह अपने कब्जे में कर लेता है। आकाश आरव को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। उसके इशारों पर आरव कुछ भी करने को तैयार है। आकाश ने आरव का मकसद ही बदल दिया है। अब आरव बस एक ही चीज सोचता है कि सूरज के परिवार को अलग थलग करना है, सूरज को अकेला करना है। और इसी अंधेपन में आरव ने वो कदम उठा लिया जो किसी को नहीं उठाना चाहिए। दोस्तों, काव्या बार बार आरव को फोन कर रही है। उसकी कॉल्स लगातार आ रही हैं, लेकिन आरव एक भी कॉल अटेंड नहीं कर रहा। काव्या के दिल में तूफान उठा हुआ है। वो ऐसे भयंकर धर्म संकट में फंसी है जिसका कोई हल नजर नहीं आ रहा। एक तरफ उसका भाई सूरज है, जिसने उसे बेटी की तरह पाला है। दूसरी तरफ उसका पति आरव है, जिसके बिना वो जी नहीं सकती। काव्या ना अपने भाई को छोड़ सकती है, ना अपने पति के बिना रह सकती है। वो रो रो कर थक चुकी है। उसकी आंखें सूज गई हैं, चेहरा मुरझा गया है। काव्या की हालत देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए। और दोस्तों, तभी आरव एक ऐसा काम करता है जिसने सबकी दुनिया हिला दी। आरव काव्या को एक वॉइस मैसेज भेजता है। उस मैसेज में आरव ठंडी और बेरहम आवाज में कहता है कि काव्या, तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। या तो तुम अभी मेरे पास ईशा के घर पर आ जाओ, या फिर मुझे तलाक दे दो और हमेशा के लिए अपने भाई सूरज के साथ रहो। मुझे तुम्हारा फैसला चाहिए। दोस्तों, यह मैसेज सुनकर काव्या का पूरा शरीर कांप जाता है। उसके हाथ से फोन गिर जाता है। वो जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसका आरव, जो कभी उसकी आंखों का तारा था, आज उसे तलाक की धमकी दे रहा है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि काव्या और आरव फिर से एक हों, तो कमेंट में काव्या आरव बेस्ट जोड़ी लिखिए। अब दोस्तों, इन दोनों की यह बातें ईशा सुन लेती है। ईशा के दिल में तूफान उठ खड़ा होता है। ईशा जानती है कि आरव और काव्या का प्यार सच्चा है। यह सब आकाश की गंदी साजिश की वजह से हो रहा है। ईशा तुरंत सूरज के पास जाती है। ईशा कहती है कि सूरज, इन दोनों का रिश्ता हम टूटने नहीं देंगे। इनकी सारी गलत फहमियों का कारण सिर्फ एक इंसान है, और वो है आकाश। आकाश ने आरव को भारी शराब पिलाकर अपने इशारों पर नचाया है। आरव का दिमाग खराब कर दिया है। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो यह रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। सूरज ईशा की बात ध्यान से सुनता है। इस बार सूरज को ईशा पर पूरा भरोसा है। सूरज कहता है कि ईशा, बताओ क्या करना है, मैं तुम्हारे साथ हूं। ईशा सूरज को अपना पूरा प्लान बताती है। ईशा का प्लान बेहद शानदार और दूरदर्शी है। ईशा कहती है कि हमें आकाश का असली चेहरा आरव के सामने लाना है। जब तक आरव अपनी आंखों से सच नहीं देखेगा, तब तक वो नहीं मानेगा। और इसके लिए मेरे पास एक जबरदस्त तरकीब है। ईशा इस प्लान में काव्या को भी शामिल करती है। ईशा का मकसद बिल्कुल साफ है। वो अपने पूरे परिवार को फिर से एक साथ जोड़कर आकाश के खिलाफ खड़ा करना चाहती है। ईशा आकाश की ही चाल को उससे 2 कदम आगे चलकर खेल रही है। ईशा काव्या को प्यार से समझाती है कि बहन, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। मैं जानती हूं तुम टूटी हुई हो, दर्द में हो, लेकिन अभी रोने का वक्त नहीं है। अभी लड़ने का वक्त है।
तुम्हें आरव के पास जाना होगा, लेकिन इस बार तुम खाली हाथ नहीं जाओगी। तुम एक ऐसी खबर लेकर जाओगी जो आरव का सारा गुस्सा, सारा नशा, सारी नफरत पल भर में खत्म कर देगी। काव्या घबराकर पूछती है कि कौन सी खबर दीदी? ईशा काव्या का हाथ पकड़कर प्यार से कहती है कि वो खबर जो हर मर्द के पत्थर दिल को भी पिघला देती है। तुम्हारे पेट में जो नन्हा मेहमान पल रहा है वो आरव का ही है। यह बात जब आरव को पता चलेगी तो उसका सारा गुस्सा छूमंतर हो जाएगा। काव्या हैरान रह जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि ईशा का यह प्लान काम करेगा, लेकिन ईशा कहती है कि भरोसा रखो, मैं तुम्हारी बहन हूं। मैंने तुम्हारे और आरव के लिए पूरा प्लान सोच लिया है। दोस्तों, हाँ, काव्या मां बनने वाली है। काव्या की कोख में आरव का ही वारिस पल रहा है, और यही वो ताकतवर हथियार है जो आरव को आकाश के जहरीले जाल से बाहर निकाल सकता है। कोई शराब, कोई नफरत, कोई साजिश एक अनजन्मे बच्चे के प्यार से बड़ी नहीं हो सकती। ईशा के कहने पर काव्या हिम्मत करती है और आरव के पास पहुंचती है। काव्या की आंखों में आंसू हैं, होंठ कांप रहे हैं। वो आरव के सामने खड़ी होकर कांपती आवाज में कहती है कि आरव, तुम मुझे तलाक दे दो, मैं रोकूंगी नहीं। लेकिन एक बात जान लो, तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। हमारी औलाद मेरी कोख में पल रही है। तुम उसे भी तलाक दोगे। दोस्तों, यह सुनते ही आरव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। उसके हाथ से शराब का गिलास छूटकर जमीन पर गिर जाता है। दोस्तों, इंसान कितना भी गुस्से में हो, कितना भी नशे में हो, लेकिन जब यह खुशखबरी कानों में पड़ती है तो सारा गुस्सा, सारा नशा, सारी नफरत एक झटके में गायब हो जाती है। आरव का दिल पिघल जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो तुरंत दौड़कर काव्या के पास आता है, उसे गले लगाता है, रोता है, कहता है कि मुझे माफ कर दो काव्या, मैंने बहुत गलत किया, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ईशा के कहने पर काव्या आरव को लेकर वापस आती है। दोनों ईशा के घर यानी आकाश के घर पहुंचते हैं। दरवाजा खुला है, अंदर से चीखने की आवाजें आ रही हैं। दोस्तों, और जो इन दोनों ने अंदर आकर देखा, वो देखकर आरव की पूरी दुनिया उलट गई। अंदर का नजारा भयंकर है। आकाश ईशा को बालों से पकड़कर खड़ा है। ईशा दर्द से तड़प रही है। उसके चेहरे पर डर और दर्द दोनों साफ दिख रहे हैं। आकाश चिल्ला रहा है, गालियां दे रहा है और अपनी पूरी असलियत बेशर्मी से उगल रहा है। आकाश कह रहा है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ जाने की? तुम्हें मैंने रखा है सिर्फ अपना बदला पूरा करने के लिए। तुम मेरी पत्नी नहीं हो, तुम मेरे लिए बस एक हथियार हो सूरज के खिलाफ। दोस्तों, आरव ने यह सब कुछ अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना। आरव की आंखों में खून उतर आता है। उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा है। अब आरव को पूरा सच समझ आ गया है। ईशा बेगुनाह है, सूरज बेकसूर था, और यह आकाश ही सबका असली दुश्मन है, जिसने ईशा पर अत्याचार किया, जिसने आरव का दिमाग खराब किया, जिसने परिवार तोड़ा। सब कुछ इसी शैतान ने किया। दोस्तों, अब सूरज, ईशा, आरव और काव्या चारों मिलकर आकाश को उसके हर गुनाह की सजा देंगे। अब आकाश का पूरा बुरा खेल खत्म होने वाला है। दोस्तों, यह मेरी प्रेडिक्शन स्टोरी है। कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है। चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो